Unacademy. Let's crack it. For how long a joint sitting of both the houses of parliament may be conveyed to consider a bill which was passed by one house and pending in another. ये पूछा गया जॉइंट सिटिंग कब होगा जब एक हाउस में कोई बिल पास हो चुका है ऑलरेडी और दूसरे हाउस में पेंडिंग है, तो उस केस में आप अगर जॉइंट सिटिंग कराना चाहते हो तो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो क्या वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होना जाना चाहिए, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ, कितना लगता है आप लोगों को। तो सेकंड का सबसे पहले आया है अमन का रिप्लाई। अमन कह रहे हैं बी। प्रिया, सुष्मिता, राज, शिवांगी, अरिंदम, सना और प्रीति ने भी 6 मंथ्स कहा है। यस, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बिल जो होता है वो एक हाउस से पास हो गया है, लेकिन दूसरे हाउस में क्या है, अभी पेंडिंग चल रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 6 महीने, अगर 6 महीने तक अगर पेंडिंग है तो उस केस में आप जॉइंट सिटिंग के लिए कह सकते हो। और जॉइंट सिटिंग कौन ऑर्डर करेगा, बताइए जरा। जॉइंट सिटिंग कौन ऑर्डर करता है, कोई बताएगा मुझे। जॉइंट सिटिंग कौन कर सकता है? क्या वो स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होंगे या प्रेसिडेंट? कौन कर सकता है जॉइंट सिटिंग? यस, करेक्ट अमन। तो आपको देखने मिलेगा प्रेसिडेंट। लेकिन जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? अगर जब जॉइंट मीटिंग होती है, जो जॉइंट मीटिंग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, दोनों हाउसेस की, उसमें कौन प्रिसाइड करेगा, उसको हेड कौन करता है, बताइए। कौन हेड करता है उस मीटिंग को? क्या प्रेसिडेंट करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा पीएम, तीसरा स्पीकर, या फोर्थ आपको मिलेगा चेयरमैन। चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, स्पीकर होते हैं आपके लोकसभा के। कौन कर सकता है? तो सबसे पहले आया है रिप्लाई राज, फिर प्रखर, फिर अरिंदम, फिर ममता, प्रीति और प्रिया और राज। करेक्ट करेक्ट। तो आप देखने मिलेगा जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, वही क्या करेंगे, जब जॉइंट सिटिंग होती है उसको हेड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग। जल्दी बताते रहो करो। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, 100वीं अमेंडमेंट पूछा गया है। जो 100वीं अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगी उसमें क्या था, जो अगर सर्टेन टेरिटरीज की बात करेंगे, एक्सचेंज हुआ था, जो कि इंडिया और किसके बीच में ट्रांसफ़र की गई थी, कौन सी वो कंट्री थी, वो पूछा गया है। क्या वो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है या बांग्लादेश है? क्या लगता है आप लोगों को थर्ड का? और जो लोग विदाउट सेक्शन वो सॉरी क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे, मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला, याद रखिएगा। 3 का आपको A, 3, B ऐसे करके कमेंट करना है जो आपको लगता है सर करेक्ट, ठीक है। ABCD मत करो बस। यस, सबसे पहले जवाब दिया है अमन ने डी, प्रीति ने भी डी बोला है, शिवांगी, सुष्मिता और राज डी बोल रहे हैं बांग्लादेश के साथ। और किसी को लगता है कुछ और, कि कोई और कंट्री है, बताइए। प्रखर भी डी बोल रहे हैं और अरिंदम बोल रहे हैं डी। यस, तो बांग्लादेश के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि एरियाज ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है, जो बहुत सारे गांव थे आपको देखने को मिलेंगे जो कि ट्रांसफ़र किए गए थे इंडिया, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट अमेंडमेंट बताएंगे आप लोग, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट बताओगे आप लोग? कौन सा लेटेस्ट था? लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 105th अमेंडमेंट। 105th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलेगा 1/5 जो कि 2021 में आई है अभी रिसेंटली। क्लियर है? 2021 में आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या था, जो कि मराठा का रिजर्वेशन था,
मराठा रिजर्वेशन जो था, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, उसको क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, इस जो केस था उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या किया गया है, 105th अमेंडमेंट लेके आया गया है, जिसमें स्टेट को पावर दे दी गई है, जो कि स्टेट को ऑलरेडी पहले पावर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट के पास पावर नहीं है। जो ओबीसी लिस्ट होती है, ओबीसी लिस्ट आपको देखने मिलेगी, उसको प्रिपेयर करने की पावर नहीं दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू। तो ऑब्वियसली इस केस के बाद अब क्या हुआ है, अमेंडमेंट के बाद अब स्टेट के पास पावर आ गई है कि स्टेट लिस्ट में अगर आप क्या करते हो, ओबीसी कोटा देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी को आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बेसिस दे रखे हैं आपको। क्लियर है सबको? 105th अमेंडमेंट क्लियर है आपको?